स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम के लिए उपयोगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कुछ वीडियो से डिफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें वैसे ही क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है पोषण शिक्षा को डिफाइन करना है। पोषण शिक्षा को डिफाइन करना है, ठीक है। तो पोषण शिक्षा का जो मतलब होता है, लोगों को खाने के लिए उचित आहार चुनने, भोजन पकाने की आदतों, भोजन पकाने के सुरक्षित तरीके, भोजन के संग्रहण के तरीके आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है, ठीक है। पोषण शिक्षा का मतलब होता है कि पोषण से संबंधित सारी चीज़ों को या सारी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना, जिसमें उचित आहार चुनने, ठीक है, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो, भोजन को कैसे पकाना है या भोजन पकाने की आदतें, ठीक है, या सुरक्षित तरीके, भोजन के संग्रहण के तरीके, इस सब के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है, जिससे भोजन की आदतों से कुछ बीमारियों का भी संबंध होता है, जैसे मोटापा का, मधुमेह का, हृदय रोग का, ठीक है। जैसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेने से हृदय रोग होता है, ज़्यादा फैटी खाने से मोटापा वगैरह आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग पोषण शिक्षा को जरूरी समझते हैं, या पोषण शिक्षा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसमें हम लोग को ये जानकारी मिलता है कि हम लोग कौन से चीज़ को खाना चाहिए और कौन से चीज़ को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उचित पोषण शिक्षा द्वारा कुपोषण तथा पोषण से जुड़ी अनेक बीमारियों से बचाया जा सकता है। पोषण जो है अगर उचित मिले तो कुपोषण का डर नहीं रहेगा, ठीक है, या उसका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट होगा। और अच्छी तरह से पोषण ना मिले तो कुपोषण का शिकार होने का संभावना बना रहता है। तो इसीलिए पोषण शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है साफ और स्वच्छ कुआं, यानी सैनिटरी और आइडियल वेल। वह कुआं आदर्श माना जाता है जो अच्छी तरह से उपयुक्त स्थल पर निर्मित हो, वह जल आपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थकर व सुरक्षित हो, ठीक है। पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी कुआं होता है, ठीक है, जिसमें साफ पानी हो और हमारे पीने लायक हो, उसी को हम लोग स्वस्थ और साफ कुआं के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आइसोलेशन, ठीक है, यानी पृथक्करण। संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी को या अन्य लोगों से रखना ही पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। यानी समुदाय से वैसे रोगी को अलग रखना जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो, उसी को हम लोग आइसोलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हाल में ही कोरोना बीता है, जिसमें बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा था, ठीक है, या पृथक्करण करके अलग रखा जा रहा था, ताकि यानी वह बीमारी किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित न करे। इसी को हम लोग आइसोलेशन बोलते हैं। पृथक्करण का उद्देश्य रोगों को फैलने से रोकना होता है, ठीक है। इसकी जो अवधि होती है वो रोग पर निर्भर करती है। जैसे कोरोना जो है वो नॉर्मली 2 सप्ताह तक या 10 दिन तक पृथक्करण करके रखा जाता था, ठीक है। तो आइसोलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पीड़ित रोगी को या संक्रमित व्यक्ति को किसी अन्य लोगों से अलग रखना होता है। अगला क्वेश्चन है सिक टेस्ट, ठीक है। सिक टेस्ट, जो सिक टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया में उपयोग किया जाने वाला या डिप्थीरिया के निदान में उपयोग किया जाने वाला एक टेस्ट होता है, ठीक है। यह एक इंट्रावर्सल परीक्षण होता है जिसमें सिक परीक्षण टॉक्सिन की 0.1 मात्रा का उपयोग किया जाता है। यह टॉक्सिन व्यक्ति की निचली भुजा में इंजेक्ट किया जाता है। इसे टॉक्सिन की ताप द्वारा निष्क्रिय की गई 0.1 मिली मात्रा बीपर भुजा यानी बाएं भुजा में इंजेक्ट की जाती है। परीक्षण के परिणाम का अध्ययन चौथे दिन किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति में डिप्थीरिया के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी को जांचने के लिए किया जाता है। सिक टेस्ट जो है वह डिप्थीरिया रोग के टेस्ट में किया जाता है या उसके निदान में किया जाता है, ठीक है, जिसमें 0.1 मात्रा टॉक्सिन की हमारे शरीर में बाएं भुजा में इंसर्ट की जाती है और उसका जांच चौथे दिन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पल्स पोलियो प्रोग्राम, यानी PPP, ठीक है, ट्रिपल P। पल्स पोलियो जो उन्मूलन है वह भारत सरकार ने 1955 में लाया था, ठीक है। इससे 3 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया था, ठीक है, चाहे वो पहले प्रतिरक्षित किए गए हों या नहीं। बाद में WHO अनुशंसा पर निर्णय लिया गया कि 3 वर्ष से कम उम्र वाले आयु वर्ग की अपेक्षा 5 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चे सम्मिलित किए जा सकते हैं, ठीक है। 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लाया जाता है, जिसमें 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के तहत उनमें पल्स का टीका दिया जाता है या पल्स का ड्रॉप दिया जाता था,
बाद में WHO ने अनुशंसा की और 5 साल करने का निर्देश दिया, ठीक है, जिसके बाद भारत सरकार ने इसे 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों को भी शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है कैरियर, ठीक है, वाहक। ऐसे जंतु या व्यक्ति जो रोगाणु अथवा जीवाणु का स्रोत होता है एवं स्वयं सामान्य होता है, वह रोग के लक्षणों से मुक्त होता है, वाहक या कैरियर कहलाता है। अर्थात वैसे व्यक्ति या वैसे जंतु जो खुद उस रोग से ग्रसित नहीं होते हैं, बल्कि उस रोग को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या उसको संक्रमित करते हैं, उसी को हम लोग वाहक के नाम से जानते हैं। जैसे हीमोफीलिया जो है वो महिलाओं में प्रदर्शित तो होती है, लेकिन होता जो या उस रोग से लक्षण जो प्रकट होते हैं वो मेल में होता है, तो महिलाओं को उसका वाहक बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से संचारित होते हैं, ठीक है, यानी कम्युनिकेट होते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। इनका कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण, जीवाणु व विषाणु इत्यादि होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाले किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, बीमारी को हम लोग संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य दंपति या टारगेट कपल, ठीक है। यह परिवार नियोजन कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक है। टारगेट कपल ऐसे दंपति होते हैं जो नवविवाहित होते हैं या जिनकी एक संतान अथवा उन्हें परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाए, ठीक है। लक्षित किए गए दंपतियों को परिवार नियोजन के विभिन्न लाभ समझाए जाते हैं, जैसे शैक्षणिक व रोजगार अवसरों में वृद्धि, आर्थिक संप्रभुता, बच्चों के जन्म के विषय में स्वतंत्रता आदि, ठीक है। टारगेट कपल वैसे कपल होते हैं जो या तो नवविवाहित होते हैं या जिनका एक संतान होता है, और उन्हीं को परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है और उनको परिवार नियोजन संबंधित जो भी खूबियां हैं उसको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीवेज, ठीक है। सीवेज विभिन्न वाणिज्य, आवासीय व उद्योगों से निकलने वाले व्यर्थ जल, मानव मलमूत्र को सीवेज कहते हैं। जो कंपनी वगैरह होते हैं या जहां घर वगैरह होता है, वहां से जो व्यर्थ जल निकलते हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से, उसी को हम लोग सीवेज के नाम से जानते हैं। सीवेज में रोगजनक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, परजीवी व इनके अंडे होते हैं, अतः इनका स्वच्छ व उचित तरीके से निपटारण करना आवश्यक होता है या करना चाहिए। सीवेज जो होते हैं उसको बोलते हैं जहाँ अलग अलग फैक्ट्रियों से या घरों से जो गंदे जल वगैरह निकलते हैं वही होता है सीवेज। अगला क्वेश्चन है सकल मृत्यु दर, ठीक है। टोटल डेथ रेट किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 की अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या ही सकल मृत्यु दर कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या पे कितने व्यक्ति मृत हो रहे हैं, उसी को हम लोग सकल मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर, ठीक है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए शिशुओं पर उसी गर्भावस्था, प्रसव या सूतिका अवस्था के दौरान गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी समस्याओं के कारण महिलाओं की होने वाली मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। एक वर्ष में 1000 जीवित पैदा हुए शिशुओं पर, ठीक है, उसी गर्भावस्था काल में कितनी महिलाएं डेथ कर रही हैं, उसी को हम लोग मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। एक वर्ष में 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों पर उसी वर्ष होने वाले शिशुओं की कुल मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। और यदि 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों पर कितनी माताएं मर रही हैं या कितनी जननी मर रही हैं, तो उसे हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर जो होता है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है, वह एक वर्ष में 1000 पैदा हुए जीवित बच्चों पर उसी वर्ष होने वाली शिशुओं की कुल मृत्यु की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है नवजात मृत्यु दर यानी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मों पर जन्म के 4 सप्ताह या 28 दिन के अंदर होने वाली मृत्यु की कुल संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। 4 सप्ताह या 28 दिन के अंदर 1000 बच्चों में एक वर्ष में कितने बच्चे डेथ कर रहे हैं, उसी संख्या को हम लोग नवजात मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, यानी NMR के नाम से जानते हैं, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन है एपिडेमिक यानी महामारी। संक्रामक रोगों, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार अथवा अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का किसी समुदाय, क्षेत्र, देश अथवा विश्व में अचानक अधिक संख्या में पाया जाने वाला महामारी कहलाता है। जैसे अभी हाल में कोरोना था, ठीक है, जो कि एक एपिडेमिक था जो विश्व भर में था, ठीक है। तो ये एक संक्रामक रोग था जिससे किसी समुदाय, क्षेत्र, देश अथवा विश्व में अचानक अधिक संख्या में पेशेंट पाए जाना शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
स्थानिक मारी यानी इंडेमिक, किसी स्थान विशेष पर वहाँ के निवासियों में अचानक बड़ी संख्या में रोग के लक्षण दिखाई देना स्थानिक मारी कहलाता है यानी इंडेमिक। ठीक है, जो एपिडेमिक होता है वो होता है किसी विश्व लेवल पे या देश लेवल पे। ठीक है, और इंडेमिक जो होता है वह किसी खास क्षेत्र में होता है जहाँ वहाँ के जो व्यक्ति हैं उसमें किसी रोग से संबंधित बड़े तौर पे लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।